अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 39 है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया है द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, आज हम टाइप ऑफ सॉल्ट स्टडी करेंगे। फॉलोइंग द मेन क्लासेस ऑफ सॉल्ट्स। आज की क्लासेस है नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, हमें याद करना है, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट जो नॉर्मल है, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, इस तरह आएगा डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट्स एंड कम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, सबसे पहले नॉर्मल सॉल्ट। A salt formed by the total replacement of ionizable H positive ion of an acid by a positive metal ion or NH4 positive ion is called normal or neutral salt। जब भी आप सॉल्ट याद कर रहे हैं तो एक चीज़ हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि सॉल्ट में जब भी आप बात करेंगे आपके पास एसिड देगा H पॉजिटिव आयन। ठीक है, सॉल्ट तभी बनेगा जब एसिड किससे रिएक्ट करें, मेटल से। ठीक है, तो आपके पास बेसिस की क्या आएगी, मेटल। बेसिस क्या प्रोवाइड करेंगे, मेटल आयन, और एसिड क्या प्रोवाइड करेंगे, H पॉजिटिव आयन। सॉल्ट कैसे बनेगा, जब मेटल और H पॉजिटिव आयन कंबाइन होंगे। ठीक है, तो नॉर्मल सॉल्ट कब बनेगा, जब कंप्लीटली रिप्लेसमेंट हो, यानी कंप्लीटली जो H पॉजिटिव जितने भी एसिड के पास हैं वो सारे के सारे मेटल के साथ कंबाइन होके सॉल्ट बना दे, तो उससे आप क्या कहेंगे, नॉर्मल सॉल्ट। अब इसकी एग्जांपल देते हैं, तो सॉल्ट्स आर न्यूट्रल टू लिटमस, दैट इज अब ये सॉल्ट क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। ठीक है, जब आप लिटमस पेपर से उन्हें टेस्ट करेंगे तो वो न्यूट्रल होंगे। अब इसकी एग्जांपल देख लीजिए, ACl प्लस KOH। अब ये आपके पास बेस है, ये आपके पास एसिड है। एसिड क्या प्रोवाइड करना है, H, और बेस ने क्या प्रोवाइड करनी, मेटल। इधर K आपके पास मेटल है, सॉरी इधर, हाँ ठीक है, इधर K आपके पास मेटल है। तो आपके पास जो सॉल्ट बनेगा, रिप्लेसमेंट होनी है ना, सारी टोटल रिप्लेसमेंट होगी, तो बेस ने अपना K निकाल देना है और एसिड से क्या ले लेना है, H, और ये दोनों क्या मिलके बना देंगे, वाटर। ठीक है, दोनों रिप्लेस कर रहे हैं, अपने दोनों इन आयंस को रिप्लेस कर रहे हैं। इसने अपना K निकालना है, इसने अपना H निकाल देना है। ठीक है, H आपके पास OH के पास चला जाएगा, वाटर बन जाएगा, और K चला जाएगा Cl के पास और बन जाएगा KCl। यहाँ पे KCl आपके पास क्या है, सॉल्ट है। ओके, अब कम्प्लीटली आयोनाइज हुआ है ना, कम्प्लीटली H निकल गया है। नेक्स्ट है आपके पास H2SO4। अब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के पास दो हाइड्रोजन आएंगे हैं। अब ZnO जिंक ऑक्साइड है, तो कम्प्लीटली रिप्लेसमेंट होगी, तो क्या होगा, H2 मिल जाएगा, ऑक्सीजन के साथ बना देगा H2 वाटर, और जिंक मेटल जो है मिल जाएगी SO4 के साथ, बन जाएगी ZnSO4। आपने कोई से भी 2 एटलीस्ट एग्जाम्पल याद करनी है, तो ये ईजी है, तो आप सिर्फ इन्हीं को कंसिडर करें। Now we are going to start our second type of salts, that is acidic salt। acidic salts ऐसे salts होंगे जिनमें जो हाइड्रोजन आयन है वो कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन अगर किसी के पास 2 या 3 है तो वो कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं होंगे, यानी कि कुछ ना कुछ उसके पास रह जाएंगे। ठीक है, एसिडिक इसलिए तो उससे कह रहे हैं क्योंकि इसमें एक एसिडिक एलिमेंट यानी कि H पॉजिटिव कम्प्लीटली नहीं जाएगा, कुछ जो उसके पास रह जाएगा। आप एग्जाम्पल से इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर लेंगे। These salts are formed by partial replacement। partial mean completely नहीं, थोड़ी बहुत। ठीक है, partial replacement of replaceable H positive ion of an acid by a positive metal ion। ठीक है, metal ion के साथ इन्होंने रिप्लेस होना है, लेकिन completely रिप्लेस नहीं होंगे, सिर्फ partial। इसी एग्जाम्पल देख लें, जैसे कि H2SO4 है, जो पीछे वाली एग्जाम्पल आपने की इसमें दोनों के दोनों नॉर्मल साइड में दोनों H2SO4 के दोनों रिप्लेस हो जाते हैं, दोनों हाइड्रोजन आएंगे। लेकिन अब क्या होगा, प्लस KOH, क्या होगा आपके पास, KOH था। ठीक है, K ने डेफिनेटली जाके SO4 के साथ मिलना है। ठीक है, SO4 के साथ तो मिलेगा। इधर OH है, OH को सिर्फ एक H और चाहिए वाटर बनाने के लिए, तो क्या बना देंगे, इधर से एक H लेंगे और बना देंगे H2। ठीक है, अब एक H बाकी रह गया ना, तो ये इसके साथ ही रहेगा, यानी कि क्या बनाएगा, KHSO4। ठीक है, ठीक है, यानी कि जो SO4 के साथ एक H था वो रिप्लेस हो गया और एक H उसके साथ ही है, तो हम ये कहेंगे कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं हुए बल्कि पार्शियल रिप्लेस हुए, यानी कि उसने अपने एक H दे दिया लेकिन एक H नहीं दिया। अब इसमें एक H अभी प्रेजेंट है ना, तो इस सॉल्ट को हम कहेंगे एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि अभी भी इसमें एसिडिक एलिमेंट यानी कि H पॉजिटिव प्रेजेंट है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, H3PO4 प्लस NaOH। अब इसके पास 3 हाइड्रोजन है, देखते हैं इसने कितने हाइड्रोजन रिप्लेस किए हैं।
PO4 के पास अभी 2 हाइड्रोजन पड़े हुए, यानी कि सिर्फ इसने एक हाइड्रोजन दिया, वाटर बनाने के लिए इसने एक हाइड्रोजन दे दिया, बाकी Na इसके साथ आया NaH2PO4, ठीक है। इसने अभी आपने 2 हाइड्रोजन नहीं दिए हैं, ये भी क्या है, एसिडिक सॉल्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।